Okay, guys, this is content here, and we are learning the lesson Nelson Mandela. So, the text is in life, every man has twin obligations. In life, in यानी में, लाइफ यानी जिंदगी में एवरी माने प्रत्येक मैन यानी आदमी की हैज माने पास होता है। हैज माने पास है या रखता है होता है। यहाँ मैन यानी मनुष्य के हैज माने पास होता है ट्विन। ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशंस माने दायित्व। यानी हर व्यक्ति की जिंदगी में दो दायित्व होते हैं। क्या लिखा है? इन माने में, लाइफ यानी जिंदगी, यानी जिंदगी में किसकी जिंदगी में? एवरी माने प्रत्येक मैन यानी आदमी की, प्रत्येक आदमी की जिंदगी में हैज माने होता है ना, या पास होता है क्या? ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशंस माने दायित्व। हर व्यक्ति की जिंदगी में दो दायित्व होते हैं। ठीक है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशंस माने दायित्व, टू यानी को से, हिज माने उसकी, फैमिली माने परिवार, उसके परिवार के लिए दायित्व। टू हिज पेरेंट्स, टू यानी को से, हिज माने उसकी, पेरेंट्स माने माता पिता, उसके माता पिता के लिए दायित्व। टू हिज वाइफ, टू यानी को से, हिज माने उसकी, वाइफ माने पत्नी, उसकी पत्नी के लिए दायित्व। एंड और चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए। एंड और ही हैज एन ऑब्लिगेशन, ही यानी वह या उसके, हैज माने पास होता है, एन माने एक, ऑब्लिगेशन में दायित्व, है ना, एक उसका दायित्व एक और होता है। कौन सा? टू हिज पीपल, टू यानी को ऐसे, हिज माने उसके, पीपल माने लोगों, और एक दायित्व और होता है उसका, उसके लोगों के लिए दायित्व। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मैन हर व्यक्ति के हैज टू ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसका परिवार, उसके परिवार के प्रति दायित्व। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के दायित्व। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चों और पत्नी के लिए दायित्व। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, एंड यानी और, ही हैज उसके पास होता है एन ऑब्लिगेशन, एक दायित्व, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए दायित्व। हिज कम्युनिटी, हिज कम्युनिटी, उसके लोगों के दायित्व। हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के लिए। हिज माने उसके, कम्युनिटी माने समुदाय के लिए दायित्व। हिज कंट्री, उसके देश के लिए दायित्व। तो कुल मिलाकर के मतलब पूरे का मतलब हो गया कि इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मन हैज टू ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति की जिंदगी में दो प्रकार के दायित्व होते हैं। पहले दायित्व में आ गया ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला दायित्व हो गया, मैंने उसका परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स माता पिता के लिए, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए। और एक दूसरा दायित्व होता है ही हैज एन ऑब्लिगेशन, एक और दायित्व होता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए और देश के लिए। मतलब कुल मिलाकर के उसके दो प्रकार के दायित्व होते हैं। एक तो उसका खुद का दायित्व होता है, पर्सनल दायित्व होता है, जिसमें उसके माता पिता शामिल होते हैं, है ना, उसके परिवार होता है शामिल, उसके माता पिता शामिल होते हैं, उसकी पत्नी शामिल होती है, बच्चे शामिल। और एक दूसरा का दायित्व होता है जो सामाजिक दायित्व होता है, जिसमें उसके खुद के लोग, है ना, समाज से संबंधित लोग होते हैं, उसके समुदाय के लोग, उसका देश, ये सब शामिल होता है। ठीक है। तो आगे लिखा है इन अ सिविल एंड ह्यूमन, इन माने में, आ यानी एक, सिविल माने सभ्य, एंड यानी और, ह्यूमन माने मानव। एक सभ्य और मानव जो होता है, एक सभ्य मानव जो होता है। तो आगे लिखा है कि सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज, यानी एक सभ्य और मानव समाज जो होता है, तो उसमें ईच मैन इज एबल, ईच मैंने प्रत्येक मैन मैंने आदमी जो है, इज यानी है, एबल माने समर्थ, उसमें हर व्यक्ति समर्थ है। काहे के लिए? टू फुलफिल, टू यानी कोई ऐसे, फुलफिल माने पूरा करने, हर व्यक्ति पूरा करने में समर्थ है। क्या? दोज माने उन ऑब्लिगेशंस माने दायित्वों को, उन दोनों कर्तव्यों को, उन दायित्वों को पूरा करने में हर व्यक्ति समर्थ है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू यानी को ऐसे, हिज माने उसकी, ओन माने खुद की, है ना। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब जो होता है, हालांकि यहाँ पर जो दिया हुआ है इंक्लाइनेशन का मतलब नेचुरल बिहेवियर, जो मतलब उसका खुद का जो व्यवहार हो वो।
एंड एबिलिटीज माने योग्यता। तो पूरे का मतलब क्या हो गया? ईच मैन, हर व्यक्ति, इज एबल। थोड़ा सा और शुरू से देख लेते हैं इसको। लिखा है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन यानी में, आ यानी एक, सिविल माने सभ्य, एंड ह्यूमन और मानवीय, सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज में, सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज में, ईच मैन इज एबल माने प्रत्येक आदमी एबल है माने समर्थ है। ईच मैंने प्रत्येक, मैन माने आदमी, इज यानी है, एबल माने समर्थ, हर व्यक्ति समर्थ है। काहे के लिए? टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, दोज माने उन, ऑब्लिगेशंस माने दायित्व, हर व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या है? समर्थ है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू यानी को, ऐसे, हिज माने उसकी, ओन माने खुद की, इंक्लाइनेशन माने पसंद, एंड एबिलिटीज और योग्यता माने अपनी खुद की पसंद और योग्यता के अनुसार जो है। यहाँ इंक्लाइनेशन माने जो इसका भाव निकल रहा है पसंद से भी है ना। तो वो नेचुरल बिहेवियर अलग बात है ना। यहाँ जो मतलब निकलेगा पसंद से मतलब है ना। तो पूरे का मतलब हो गया कि एक सभ्य है ना, सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, ईच माने प्रत्येक मैन जो आदमी है, इज एबल समर्थ है, तो फुलफिल माने पूरा करने में, दोज माने उन, ऑब्लिगेशन माने दायित्वों को, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू हिज ओन माने खुद की, इंक्लाइनेशंस माने पसंद के अनुसार, एंड एबिलिटीज और योग्यता के अनुसार। बट क्या लिखा है? बट माने लेकिन, इन अ कंट्री, इन माने में, आ यानी एक कंट्री माने देश, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक माने जैसे कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में क्या कहते हैं? बट माने लेकिन, इन यानी में, आ माने एक, कंट्री माने देश, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका जैसे कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में लिखा है कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट वाज यह था, इट यानी यह, वाज माने था, यह था, क्या था? ऑलमोस्ट माने लगभग, इम्पॉसिबल माने असंभव, लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, फॉर माने के लिए, अ माने एक, मैन माने एक आदमी के लिए संभव था, ऑफ माई बर्थ, ऑफ होने का कि माई यानी मेरे, बर्थ माने जन्म, मेरे जन्म, एंड कलर और मेरे कलर, मेरे जन्म वाले, यानी माने अश्वेत समाज में मैंने जन्म लिया था, या जो अश्वेत मैं था, है ना, ऐसा है ना। तो यही लिखा है कि इट वाज ऑलमोस्ट, इट माने यह, वाज माने था, ऑलमोस्ट माने लगभग, क्या? इम्पॉसिबल असंभव, फॉर अ मैन, फॉर माने के लिए, आ यानी एक, मैन माने आदमी, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ जो मेरे जैसे जन्म लिया हो, एंड कलर और जिसका रंग, जो कलर हो, ठीक है, एंड कलर, टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशन, टू फुल, और कलर और उसका जो, जिसका रंग भी मेरे जैसा हो, यानी काला हो या अश्वेत हो, तो माने टू फुलफिल माने पूरा करना, बोथ माने दोनों, है ना, आप दोज माने वो या उन, ऑब्लिगेशंस माने उन दोनों दायित्वों को पूरा करना। कौन से दायित्व? एक परिवार के प्रति, माई फैमिली, जो यहाँ लिखा है ना, माई फैमिली, और माई ब्रदर, माई वाइफ, ये वाला दायित्व, एक समाज के प्रति दायित्व जो है, पीपल के प्रति, लोग या कम्युनिटी के प्रति, ये जो दोनों दायित्वों को पूरा करना बहुत ही इम्पॉसिबल कहा था, बहुत ही इम्पॉसिबल, कठिन है। तो आगे लिखा है कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। लिखा है कि इन साउथ अफ्रीका, इन यानी में, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में, आ मैन, आ यानी एक, मैन माने आदमी, यानी एक आदमी, ऑफ कलर,
ऑफ यानी का, कलर माने रंग का, माने दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जो इस रंग का हो, हु अटेम्प्टेड, हु यानी जो, अटेम्प्टेड माने प्रयास करता हो, टू लिव माने रहने की, टू यानी कोई लिव रहने की, ह्यूमन बीइंग एक मानव जाति, वाज है ना, एक मानव जैसे यदि वो रहना चाहे तो वाज पनिश्ड, उसे वाज माने था, पनिश्ड दंड दिया जाता था, एंड यानी और आइसोलेटेड, आइसोलेट माने अलग किया जाना, आइसोलेट का नाउन फॉर्म आइसोलेशन होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता, आइसोलेट कर दिया जाता था और उसे पनिश कर दिया जाता। कैसे व्यक्ति को, जो मनुष्य जैसी जिंदगी जीता हो, यानी एक अश्वेत व्यक्ति को कुल मिलाकर के मानव जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं था। तो लिखा हुआ है कि इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, आ मैन एक आदमी, आप कलर माने उस रंग का, है ना, कौन से रंग का, मैंने जो क्या कहना चाहिए कि ब्लैक कलर का हो, है ना, ये नेल्सन मंडेला जो है तो खुद ही मैंने बात करते हैं, है ना, हु अटेम्प्टेड जो प्रयास करता हो, टू लिव एंड एज ए ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना चाहता हो, तो वो प्याज मैंने था, उसे क्या किया जाता, पनिश दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड उसे अलग कर दिया जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था। आगे लिखा इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, आ मैन एक आदमी हु जो ट्राइड प्रयास करता था, टू फुलफिल पूरा करने की, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों के लिए, वाज था इनएविटेबली, है ना, इनएविटेबली रिप्ड, उसे क्या किया जाता था, इनएविटेबली माने निश्चित रूप से, ठीक है, रिप्ड, रिप्ड माने अलग कर दिया जाता था, कहाँ से, फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से, एंड और हिज होम उसके घर से, एंड और वाज फोर्स्ड और उसे बाध्य किया जाता था, टू लिव रहने के लिए, अ लाइफ जिंदगी, अपार्ट, अपार्ट में अलग, और उसे एक अलग जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। तो आप पूरे का मतलब समझ लेते हैं कि इन साउथ अफ्रीका, इन यानी में, साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण क्या लिखा है, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, आ मैन एक आदमी हु जो ट्राइड प्रयास करता था, टू फुलफिल पूरा करने के, हिज माने अपनी ड्यूटी माने कर्तव्य, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता था, किसके लिए प्रयास करता था, टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए, है ना, अपने लोगों की जिंदगी को संवारने के लिए, उन्हें स्वतंत्र करने का प्रयास करता था, या अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास करता था, तो क्या होता था उसे, वो बाज मैंने था, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, रिप्ड मैंने अलग, तो उसे अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से क्या कर दिया था, रिप्ड कर दिया जाता था, है ना, अलग कर दिया जाता था। कहाँ से अलग कर दिया था, फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से, एंड हिज होम उसके घर से, एंड वाज फोर्स उसे फोर्स किया जाता था, वाज मैंने था, फोर्स में बाध्य किया जाता था, टू लिव मैंने रहने के लिए, लाइफ मैंने जिंदगी या जिंदगी जीने के लिए, अपार्ट मैंने अलग, उसे अलग से जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया जाता था, है ना। ट्विलाइट एग्जिस्ट, उसकी जिंदगी क्या थी, एक ट्विलाइट एग्जिस्ट थी, माने एक ऐसे तारे के समान थी, ठीक है, माने सांझ की तारे के समान थी, आप सिक्रेसी, आप ने कहा कि सिक्रेसी माने रहस्यपूर्ण, एंड यानी रिबिलियन माने देशद्रोही, और उसकी जो जिंदगी थी, है ना, तो एक देशद्रोही, एक रहस्यपूर्ण, एक देशद्रोही या विद्रोही जैसी उसकी जिंदगी जो है तो रहती थी, ठीक है। आगे लिखा है, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, ठीक है, लिखा है कि आई यानी मैंने, डिड नॉट मैंने नहीं, इन द बिगिनिंग, इन माने में, द माने वह, बिगिनिंग माने शुरुआत, लिखा आई यानी मैं, डिड नॉट यानी नहीं, इन माने में, द बिगिनिंग शुरुआत, मैंने शुरुआत में मैंने नहीं क्या चूज मैंने चुना, मैंने शुरुआत में नहीं चुना क्या, टू प्लेस मैंने स्थान, माई पीपल मैंने लोगों, अपने लोगों को, एवं ऊपर माई फैमिली मैंने मेरे परिवार, मैंने शुरू में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, या लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा नहीं माना, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग यानी प्रयास में,
टू सर्व सेवा करने की माई पीपल में मेरे लोगों को, यानी लेकिन बाद में जब मैंने लोगों को भी सेवा शुरू की या लोगों को सेवा करने का प्रयास किया तो उसमें ठीक है उतने फिर एक बार देख लेते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, है ना। आई यानी मैंने, डिड नॉट मैंने नहीं, इन द बिगिनिंग मैंने शुरुआत में, चूज मैंने चुना, मैंने शुरुआत में नहीं चुना। टू प्लेस स्थान, माई पीपल मैंने मेरे लोगों का, एवं माई फैमिली मैंने परिवार, मैंने शुरू में मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा कुल मिलाकर के महत्व नहीं दिया, या मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा परिवार था, सेकंड प्रायोरिटी में पीपल थे, ऐसा। बट लेकिन इन एन अटेम्प्टिंग, मैंने इन में अटेम्प्टिंग मैंने प्रयास में टू सर्व सेवा करने की माई पीपल में लेकिन चूंकि लोगों की सेवा तो मैं करता था, तो लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड मैंने पाया, आई यानी मैंने, फाउंड मैंने पाया क्या, दैट की आई वाज प्रिवेंटेड, आई यानी मैं, बाद में था प्रिवेंटेड में रोक दिया, मुझे रोक दिया गया क्या करने के, फ्रॉम मैंने से, फुलफिल मैंने पूरा करने से, माई यानी मेरे, ऑब्लिगेशन मैंने दायित्व को, एज अ सन, एज मैंने के रूप में, अ मैंने एक सन मैंने एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर एक भाई के रूप में, अ फादर एक पिता के रूप में, एंड और अ हस्बैंड एक पति के रूप में। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि आई फाउंड मैंने पाया, मुझे पता चला कि आई वाज प्रिवेंटेड मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग मैंने पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशन मेरे दायित्व को, लेकिन मैंने पाया कि मेरे दायित्व से मुझे पूरा, मेरे दायित्वों से मैंने पूरा करने के लिए मुझे रोक दिया गया, है ना। किस रूप में, एक बेटे के रूप में एज ए सन, एक भाई के रूप में, है ना, फादर एक पिता के रूप में, और एक पति के रूप में, नहीं एक भाई के रूप में, मैंने एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक पति के रूप में जो है, तो मुझे क्या किया गया, आई वाज प्रिवेंटेड मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन मैंने अपने दायित्व को, मैंने मेरे दायित्व इन लोगों के प्रति जो थे उन दायित्वों को पूरा करने से ही मुझे रोक दिया गया। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बोर्न, आई वॉज नॉट बोर्न मेरा जन्म नहीं हुआ था, विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट, आई यानी मैं, वाज मैंने था, नॉट मैंने नहीं, बोर्न मैंने जन्म नहीं, आई यानी मैं, वाज मैंने था, नॉट मैंने नहीं, बोर्न मैंने जन्म, मेरा जन्म नहीं हुआ था, विद हंगर, विद मैंने साथ, यानी हंगर वैसे भूख होता है, टू बी फ्री मैंने स्वतंत्र, मैंने मुझे स्वतंत्र रहने की इच्छा के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था, या मैं जन्म से ही मैं नहीं चाहता कि मैं स्वतंत्र हूँ, काहे, क्योंकि आई वॉज बोर्न मैं जन्मा ही था फ्री, क्योंकि जन्म जन्म लेने के बाद किसी चीज की इच्छा करना या स्वतंत्रता की इच्छा करना की स्थिति तब बनती जब हम स्वतंत्र ना हो। तो ये कहता है एथर की आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैंने मेरा जन्म जो है स्वतंत्र रहने की इच्छा के लिए नहीं था कि मैं जन्म लेते ही ये इच्छा करूं कि मैं स्वतंत्र हूँ, रियलिटी तो थी कि मैं जन्म से ही स्वतंत्र था, आई वाज, आई यानी मैं, वाज मैंने था, बोर्न में जन्म, मेरा जन्म ही हुआ था, फ्री मैंने मुक्त रूप में, मेरा जन्म ही स्वतंत्र रूप से हुआ था, है ना, मैं जन्म से ही स्वतंत्र था, फ्री फ्री स्वतंत्र था इन एवरी वे हर प्रकार से, डेट जिसको कि आई कुड नो मैं जान सकता, जो जिस चीज को भी मैं जान सकता तो हर रूप में स्वतंत्र था, फ्री यानी स्वतंत्र था, इन यानी में एवरी में प्रत्येक वे मैंने तरीके हर तरीके से स्वतंत्र था, दैट जिसको कि आई मैंने मैं कुड मैंने सकता था, नो मैं जिसको जो जान सकता था हर प्रकार से स्वतंत्र था, फ्री स्वतंत्र था, टू रन दौड़ने के लिए, कहाँ, इन द फील्ड खेतों में, नियर माई मदर्स हट, नियर माने पास, माई यानी मेरी, मदर्स माने माँ की, हट माने झोपड़ी, मैंने अपनी माँ की झोपड़ी के पास में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, ठीक। फिर फ्री स्वतंत्र था, टू स्विम तैरने के लिए, कहाँ, इन माने में, द माने वह, क्लियर माने साफ सुथरे, स्ट्रीम माने नदी में या धारा में, डेड जो कि रन बहती थी, थ्रू माने के पास से या के द्वारा, माई यानी मेरे विलेज माने जो मेरे गांव के पास से जो नदी बहती थी, लिखा है फ्री माने स्वतंत्र था, टू स्विम माने तैरने के लिए, तैरने के स्वतंत्र थे, कहाँ तैरने के लिए स्वतंत्र था, इन द क्लियर माने साफ सुथरी, स्ट्रीम माने नदी में, दैट रन जो बहती थी या नाले में जो बहती थी,
थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से, थ्रू माने के द्वारा, माई यानी मेरे, विलेज माने गांव, जो मेरे गांव के पास से नदी बहती थी वहां भी मैं क्या करना चाहिए कि तैरने के लिए स्वतंत्र था। ये क्या है और क्या किस लिए फ्री था, फ्री स्वतंत्र था। टू रोस्ट, रोस्ट माने भूनना या तलना, भूनने के लिए, है ना। किसको, मिलीस माने भुट्टे को। कहाँ पर, अंडर द स्टार माने तारे के नीचे, माने माने आसमान की रूपी छत के नीचे मैं स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से भुट्टे को रोस्ट में तलने के लिए या भूनने के लिए स्वतंत्र था। और एंड यानी और राइड, सवारी करने के लिए। कहाँ पर, द ब्रोड माने चौड़े, बैक माने पीठ में, किसकी चौड़े पीठ में, आप स्लो मूविंग बुल्स, आप माने का कि स्लो में धीमे धीमे, मूविंग माने चलने वाले, बुल्स माने बैलों, और धीरे धीरे मूव करने वाले चलने वाले बैलों की पीठ में भी मैं घूमने के लिए या पीठ बैठ बैठ कर आनंद लेने के स्वतंत्र था। तो अब इतने का पूरे का अर्थ क्या हो गया, लिखा है कि आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं इस बात के लिए जन्मा ही नहीं था, या मैंने मेरा जन्म जो है तो मुक्ति के लिए हुआ ही नहीं था, या मैं आई वॉज नॉट बोर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था टू हंगर टू बी फ्री, कि मैंने मुक्ति की इच्छा करूं, या मुक्ति की इच्छा के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था फ्री, मुक्त रूप से, बल्कि मेरा जन्म ही मुक्त रूप से हुआ था, मैं जन्म से ही मुक्त था। फ्री फ्रॉम एवरी वे, हर प्रकार से मुक्त था। दैट कुड आई नो, जिसे मैं जान पाता, कोई भी रास्ता था जिससे मैं जान पाता, हर प्रकार से मैं मुक्त था। फ्री में मुक्त था, पहली चीज, काहे के लिए, टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हिल टेल हट, यानी मैं मुक्त था, काहे के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, ये फ्री माने स्वतंत्र था, काहे के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, कहाँ, इन द फील्ड, खेत में, वो खेत कहाँ था, जो कि नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की हट माने झोपड़ी के पास था, नंबर 1। नंबर 2, फ्री टू स्विम, तैरने के लिए स्वतंत्र था, कहाँ, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, दैट रन, जो बहती थी, थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से, थर्ड वन। और काहे के लिए फ्री था, फ्री मुक्त था, तो रोस्ट, भूनने के लिए, किसको, मिलीस यानी भुट्टे को। कहाँ पर भूनने के लिए, अंडर द स्टार, तारों के नीचे, बिल्कुल आकाश के नीचे, स्वतंत्र आकाश के नीचे, बढ़िया आराम से रात में मैंने भुट्टे को भूनने के लिए भी स्वतंत्र था। और काहे के लिए स्वतंत्र था, राइड, सवारी करने के लिए, कहाँ, द ब्रोड, चौड़े, बैक, पीठ में, किसकी चौड़ी पीठ में, आप स्लो विंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले बैल, धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ में भी आराम से घूमने के लिए स्वतंत्र था। आगे लिखा है, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्गर में जब तक आई ओबेड, मैंने ओबे किया, पालन किया, माई फादर्स, मेरे पिता की, एंड और मैंने जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, एंड एवाइड बाई में मानने के लिए बाध्य होना, एवाइड बाई माने होता है मानने के लिए बाध्य, मानने के लिए बाध्य रहा, द कस्टम्स में, रिवाजों का, ऑफ माई ट्राइब, मेरी जनजाति, और जब तक मैं अपनी जनजाति के रिवाजों को मानने के लिए बाध्य रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, आई यानी मैं, वाज मैंने था, नॉट मैंने नहीं, ट्रबल मैंने कष्ट, तब तक मुझे कष्ट नहीं दिया गया, किसके द्वारा, बाई द लॉ, बाई माने द्वारा, द लॉ माने कानून के द्वारा, आप मैन, ना तो मनुष्य के कानून के द्वारा दंड दिया गया, और आर गॉड, अथवा ना ही ईश्वर के कानून के द्वारा दंड दिया गया। लेकिन फिर क्या लिखा है, इट वॉज ओनली वेन, इट यानी यह, इट माने यह, वाज माने था, ओनली माने सिर्फ, वेन माने तब, लेकिन तब ऐसा हुआ, ये माने दंड कब दिया गया, जब आई यानी मैंने, बिगन मैंने शुरू कर दिया, टू लर्न माने सीखना, टू लर्न माने सीखना, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वाज इन एन एल्यूजन, है ना। आई में इट वाली, यह वाज मैंने था, वाली मैंने केवल, वेन मैंने तब, जब या कब या जब, यानी कब ऐसा हुआ, या ऐसा तब हुआ, वेन जब, आई बिगन मैंने, आई मैंने बिगन शुरू कर दिया, टू लर्न मैंने सीखना, मैंने सीखना शुरू किया, दैट की माई यानी मेरी, बॉयहुड यानी जो बचपन का फ्रीडम, आज़ादी थी, वाज मैंने थी, एंड मैंने एक, इल्यूजन मैंने भ्रम, जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी जो बचपन की आज़ादी थी
वो क्या थी, मात्र एक भ्रम थी। वेन, जब, आई यानी मैंने, डिस्कवर्ड मैंने खोजा, जब मैंने खोजा या जब मैंने पता लगाया, एज मैंने के रूप में, अ यंग युवा व्यक्ति की, यंग मैन में जब मैं युवा व्यक्ति के रूप में पता लगाया, दैट की माई फ्रीडम मेरी आज़ादी, हैड माने ऑलरेडी माने पहले से, मेरी आज़ादी पहले से ही, हैड बीन, यहाँ हेल्पिंग पर हैड बीन है ना, हैड बीन टेकन मैंने ले ली गई थी, फ्रॉम मी मैंने मुझसे। तो इतने पूरे मतलब क्या हो गया कि व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब, व्हेन मैंने जब, आई यानी मैंने, डिस्कवर्ड ने पता लगा, जब मैंने पता लगाया कि एज मैंने के रूप में, आ यंग मैन युवा व्यक्ति की, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट की माई फ्रीडम जो मेरी आज़ादी थी, हैड ऑलरेडी बीन, हैड तो पास थी, ऑलरेडी हैड बीन मैंने होते हुए भी होता था, है ना, होता है, और ऑलरेडी मैंने पहले से ही बीन टेकन, टेकन में ले ली गई थी, फ्रॉम मी मैंने मुझसे, जब मैं युवा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ले ली गई। तो आगे क्या लिखा है, दैट आई बिगन, आई यानी मैंने बिगन में शुरू किया, टू हंगर मैंने, अब तब मैंने हंगर, हंगर मैंने भूख या इच्छा, तब मेरी इच्छा हुई इसके लिए, फॉर मने के लिए, इट मने या तब इसके लिए मेरी जो है तो क्या बढ़ी, भूख बढ़ी या मुक्ति की भूख बढ़ी है, तब मुझे आज़ादी मैंने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अब इतने का मतलब क्या हो गया, पूरे का मतलब क्या हो गया, इट वॉज ओनली, यानी यहाँ पर तक तो ठीक था कि मैं जब तक मैं माने नियमों को मानता रहा तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे क्या लिखा है कि इट वाज ओनली व्हेन, यानी ऐसा तब हुआ जब आई बिगन टू लर्न, मैंने सोचना शुरू किया कि माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, की मेरे बचपन का जो की आज़ादी थी वो एकमात्र भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, की मेरी आज़ादी पहले ही ले ली गई है फ्रॉम मी मुझसे, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तभी मैंने इसको प्राप्त करने की, आज़ादी को प्राप्त करने की इच्छा दिमाग में रख ली। एट फर्स्ट पहली बार, एज मैंने के रूप में, आ स्टूडेंट बने विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के रूप में पहली बार, आई यानी मैं वांटेड मैंने मैं चाहता था, फ्रीडम मैंने आज़ादी, मैं विद्यार्थी के रूप में आज़ादी चाहता था। किस रूप में चाहता था, ओनली मैंने केवल फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, सिर्फ मैं अपने लिए एक विद्यार्थी के रूप में आज़ादी चाहता था। लिखा यहाँ पर कि एट फर्स्ट पहली बार, एज मैंने के रूप में, अ स्टूडेंट मैंने विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के रूप में पहली बार, आई वांटेड मैं चाहता था, फ्रीडम मैंने आज़ादी, एक विद्यार्थी के रूप में पहली बार आज़ादी चाहता था, ओनली वन मात्र, फॉर के लिए, माई सेल्फ से मैं सिर्फ अपने लिए एक विद्यार्थी के रूप में आज़ादी चाहता था। द द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब होता है क्षण भंगुर फ्रीडम माने आज़ादी, एक क्षण भंगुर आज़ादी, क्षण भंगुर आज़ादी का मतलब कैसे, क्षण भंगुर आज़ादी का यहाँ मतलब दिया गया है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, क्या कहता है कि आप तो आई वाज ओनली इवन, ये तो हो गया, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken, that I wanted freedom only myself, the transitory freedom माने क्षण भंगुर आज़ादी, of being able, किस प्रकार की आज़ादी, क्षण भंगुर आज़ादी मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑफ बीइंग एबल, ऑफ माने काके की, बीइंग एबल माने समर्थ होना, टू स्टे, टू स्टे माने ठहरना या रुकना, आउट माने बाहर, एट नाइट माने रात में कुछ समय के लिए बाहर रुक जाना, या रीड, है ना, रीड मैंने पढ़ना, व्हाट आई प्लीज जिसमें मुझे पसंद है, ये नहीं कि जो सर ने होमवर्क दिया उसी को पढ़ूँ, नहीं, है ना, रीड मैंने पढ़ सकूँ, चाहे मुझे कहानी की इच्छा पड़े तो कहानी पढ़ूँ, नाटक की इच्छा पड़े नाटक पढ़ूँ, है ना, जो इच्छा पड़े वो पढ़ूँ, पर मुझे ये नहीं है कि मैं होमवर्क ही करूँ, ऐसा नहीं, है ना। तो ये क्षण भंगुर आ जाती थी मेरी, है ना। तो आप एंड रीड, रीड पढ़ूँ, वाट मैंने जो कि, आई यानी मैं, जिस पर प्लीज मैं खुश रहूँ, एंड गो और जाऊँ, एंड मैंने और गो मैंने जाऊँ, वेयर मैंने जहाँ भी, आई मैंने मैं, चूज मैं चुनूँ, या जिस जगह को मैं चुनूँ वहाँ पर जाकर घूम लूँ।
तो ये जो मेरी आज़ादी जो क्षणभंगुर आज़ादी थी, है ना? तो यही लिखा है कि एट फर्स्ट, सबसे पहले शुरू में एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड फ्रीडम ओनली, मैं सिर्फ आज़ादी चाहता था मेरे से, फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। द ट्रांजिस्ट्री, जो मेरी आज़ादी थी, है ना, तो वो क्या थी? द ट्रांजिटरी फ्रीडम, माने एक क्षणभंगुर आज़ादी थी। आप बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, इसमें मैं रात को कहीं बाहर रुक सकूं। रीड माने पढ़ूं, व्हाट आई प्लीज, जिसमें मुझे खुशी मिली। एंड गो, और जाऊं, वेयर आई शुड, जिसे मैं जहाँ मैं जानना चाहूँ। लेटर, बाद में, एज माने के रूप में, अ यंग मैन, युवा, जब बाद में मैं युवा हुआ, तो युवा रूप में, इन जोहानिसबर्ग, ये जोहानिसबर्ग जो में जब मैं युवा हुआ, तो आई मैंने ईयर माने इच्छा करना है, मैंने इच्छा व्यक्त की या इच्छा की, फॉर माने के लिए, द बेसिक माने मूलभूत, एंड यानी और ऑनरेबल फ्रीडम, ऑनरेबल माने सम्मानित जिंदगी वाली फ्रीडम माने आज़ादी। तो मैं एक मूलभूत और सम्मानित फ्रीडम आज़ादी के लिए इच्छा व्यक्त की। आप आप अचीविंग माने प्राप्त करने की, माई पोटेंशियल माने होता है रक्षा संबंधी, ठीक है, या क्षमता वाली। आप अर्निंग, कमाई के लिए, माई की, अपने आप को माने जीवंत बनाए रखने के लिए। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि रीड, अच्छा यहाँ तो हो गया। लेटर, बाद में, एज माने के रूप में, यंग माने एक युवा व्यक्ति के रूप में, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहानिसबर्ग में, आई ईयर एंड मैंने इच्छा व्यक्त की, फॉर द बेसिक माने मूलभूत, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और एक सम्मानित आज़ादी की मैंने इच्छा व्यक्त की, है ना। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे मैं अचीव माने प्राप्त कर सकूं, माई पोटेंशियल माने अपनी माने क्षमता को, है ना, किस प्रकार की क्षमता को? आप अर्निंग माने कमाई संबंधित क्षमता को, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को माने व्यवस्थित रख सकूं, कीप करूं। फिर आप मैरिंग माने शादी संबंधी स्वतंत्रता, एंड हैविंग फैमिली, और परिवार को माने बनाए रखने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम माने आज़ादी, नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड माने उस आज़ादी की, है ना। द फ्रीडम माने आज़ादी, नॉट माने ना, टू बी अब्स्ट्रक्ट माने अब्स्ट्रक्ट के बाधित किया जाना, है ना, या माने अबाधित रूप से। इन लॉफुल लाइफ माने कानूनन जिंदगी, माने कानून का पालन करते हुए, है ना। और नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड माने कानून का पालन करते हुए जो है मेरी आज़ादी जो है रिस्ट्रिक्ट ना हो, यानी अविच्छिन्न रहे, उसे को रोका ना जाए। तो अब इतने का पूरे का मतलब क्या हुआ कि आई लेटर यानी बाद में, एज यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, है ना, इन जोहानिसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, मैंने आई ईयर एंड मैंने इच्छा व्यक्त की, मैंने जब जो मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, युवा हुआ, तो एक युवा व्यक्ति के रूप में मैंने जो अपनी आज़ादी की इच्छा व्यक्त की, वो जो आज़ादी की मेरी परिभाषा थी, या जो मेरी आज़ादी के मेरिट्स थे, इस प्रकार से थी। क्या? फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो कि मूलभूत और सम्मानित आज़ादी थी। क्या थी? आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसमें अचीविंग मैंने प्राप्त करना था, माई पोटेंशियल मेरी या क्षमता संबंधी आज़ादी। अब मेरी क्षमता क्या थी, या मैं क्या क्षमता प्राप्त करना चाहता था? आप अर्निंग माई कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कमा सकूं, है ना, तो उस कमाने की मुझे आज़ादी मिले, नंबर एक। मैरिंग, मुझे शादी अपनी इच्छा से शादी करने की मैंने इच्छा हो, ये नहीं कि मैंने दूसरों की इच्छा पर मैं शादी करूं। तीसरी, हैविंग माई फैमिली, मैं एक परिवार प्राप्त कर सकूं। फिर द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ मैंने कानून रूपी जिंदगी के द्वारा मेरी जो आज़ादी है उसको अब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, यानी मेरी आज़ादी को कानून से ना बांधा जाए, ठीक है। बट लेकिन देन मैंने तब आई यानी मैंने स्लोली मैंने धीरे धीरे सा मैंने देखा या अनुभव किया दैट की नॉट ओनली वन, ना केवल वाज मैंने था, आई यानी मैं, नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं था, यानी बट मैंने लेकिन, देन मैंने तभी, आई यानी मैंने स्लोली मैंने धीरे धीरे सामने देखा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे यह देखा या अनुभव किया कि दैट मैंने की
नॉट ओनली मैंने न केवल, वाज मैंने था, आई यानी मैं नॉट, है ना, नॉट फ्री स्वतंत्र, मैं सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट बल्कि माई ब्रदर मेरे भाई, एंड और सिस्टर्स मैंने बहन, वर थी नॉट माई नहीं फ्री माई, लेकिन मेरे भाई और बहनें, है ना, वर थी नॉट नहीं फ्री माइंड, लेकिन मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने अनुभव किया कि सिर्फ मैं ही परतंत्र नहीं था, मैं ही गुलाम नहीं था, या मैंने मेरी स्वतंत्रता नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरे भाई और बहनों की भी स्वतंत्रता को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। आइए सा मैंने देखा, यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि बट लेकिन, देन तब, आई मैंने स्लोली मैं धीरे धीरे सा मैंने देखा, तब देन मैं तब, आई यानी मैंने स्लोली धीरे धीरे सा देखा या अनुभव किया कि दैट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, न केवल मैं नॉट फ्री मैं स्वतंत्र नहीं था, बट बल्कि माई ब्रदर एंड सिस्टर्स माने मेरे भाई और बहन भी वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे, है ना। फिर आगे लिखा आई यानी मैं, सा देखा मैंने देखा, दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरी सिर्फ आज़ादी की बात नहीं थी, इट मैंने देखा, लिखा है आई यानी मैंने, सामने देखा मैंने देखा, दैट की इट यह वाज मैंने थी, नॉट मैंने जस्ट मैंने थी, माई यानी मेरी फ्रीडम मैंने सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं थी, दैट वाज कर्टेल, जिसे कर्टेल माने होता है कम कर दिया जाना या काट लिया जाना, मेरी सिर्फ आज़ादी नहीं थी जिसे कट कर दिया जाता, ये छीन लिया गया था, है ना, बट बल्कि द फ्रीडम माने आज़ादी ऑफ एवरी वन, हर किसी की, हु जो लुक्ड दिखते थे, लाइक आई मेरे जैसे, डिड उनके साथ भी किया गया था, डू किया गया था, लेकिन जो लोग मेरे जैसे अश्वेत थे उन सब के साथ ऐसा किया गया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, लिखा है कि आई सा मैंने देखा, आई यानी मैंने, आई मैंने मैंने, सा मैंने देखा, मैंने देखा कि दैट की इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, इट यानी यह, वाज मैंने थी, नॉट मैंने नहीं, जस्ट मैंने ठीक, माई यानी मेरी, फ्रीडम में सिर्फ ये मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कर्टेल, जिसे कर्टेल कर दिया गया था, जिसे काट दिया गया था, जिसे कम कर दिया गया था, जिसे छीन लिया गया था, बट बल्कि द फ्रीडम माने आज़ादी ऑफ एवरी वन हर किसी की, हु जो लुक्ड लाइक आई, लुक्ड माने दिखते थे, लाइक मैंने के समान, आई मैंने मुझे या मेरे, जो मेरे जैसे दिखते थे, डिड मैंने किया गया था, या उनके साथ भी ऐसे किया गया था, या उनकी भी आज़ादी छीन ली गई थी। आगे, दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट मैंने की इज व्हेन, इज मैंने हेवन, जब आई ज्वाइन, आई यानी मैंने ज्वाइन किया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, एंड और दैट यह की इज व्हेन, अच्छा, एंड बिकम कांग्रेस, एंड दैट इज टेक व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, एंड यानी और, दैट इज व्हेन और जब, द हंगर मैंने भूख जो थी, या जो इच्छा थी, फॉर माई ओन फ्रीडम मेरी खुद की आज़ादी की, हाँ, जो कि बिकम हुई, ठीक है, जो कि बिकम माने हुई, द ग्रेटर माने और बड़ी, है ना, हंगर और बड़ी माने भूख हो गई, या और इच्छा हमारी बढ़ गई, फॉर द फ्रीडम आज़ादी, और जो जब इंडियन माने उस कांग्रेस का, अफ्रीकन कांग्रेस का मैं लीडर बना, तो आज़ादी के प्रति जो भूख थी जो हमारी और बढ़ गई, है ना। एक बार इसको फिर देख करके फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि दैट की इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन, और जब मेरी खुद की फ्रीडम मानी आज़ादी, बिकेम द ग्रेटर हंगर और बढ़ गई, फॉर द फ्रीडम माने आज़ादी से, किसकी आज़ादी से, द पीपल, है ना, ऑफ माई पीपल माने मेरे लोगों की, जो मेरी आज़ादी की भूख थी, या जो मेरी लोगों की भूख, आज़ादी की भूख थी, वो मेरी आज़ादी से ज़्यादा बढ़ गई। तो अब सिर्फ इतने का देख लेते हैं कि
दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, जब मेरी खुद की जो आज़ादी की भूख थी वो, या आज़ादी की इच्छा थी वो, बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो और बढ़ गई किसकी अपेक्षा, द फ्रीडम ऑफ माई ओन, मैंने लोगों की जो आज़ादी थी, जब मैंने लोगों की आज़ादी जो है तो मेरी आज़ादी पर हावी हो गई, यानी मैं चाहने लगा कि मेरी आज़ादी रहे कि ना रहे पर लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना। तो इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो लिखा है कि इट वाज, यह थी, दिस डिजायर, इच्छा, यह हमारी इच्छा ऐसी थी, है ना, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, मैंने मेरे को अपने लोगों की आज़ादी की जो इच्छा थी वो ऐसी थी कि टू लिव, मैंने वो रहें, देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अब अपनी ज़िंदगी जिए, विद डिग्निटी माने महत्व के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की, अपनी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण ढंग से और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, है ना, दैट जो कि एनिमेटेड माई लाइफ, मैंने जो मेरी ज़िंदगी से क्या करती थी, एनिमेट करती थी, है ना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, दैट मैंने जो कि, ट्रांसफॉर्म मैंने क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मैंने बदली, या जिसने बदल दिया, किसको बदल दिया, दैट मैंने जिसने की, ट्रांसफॉर्म मैंने बदल दिया, अ फ्राइटेंड मैंने एक डरे हुए यंग मैन, युवा व्यक्ति को, इनटू मैंने के रूप में, बोल्ड वन, बोल्ड वन मैंने बहादुर, जिसमें एक डरे हुए युवा व्यक्ति को एक बोल्ड बहादुर व्यक्ति में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, है ना। दैट मैंने जिसने की, ट्रांसफर कर दिया या बदल दिया, अ फ्राइटेंड मैन एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, है ना, इनटू मैंने के रूप में, अब बोल्ड मैंने एक बहादुर व्यक्ति के रूप में। फिर डेट जिसने की, ड्रोव, वैसे ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रोव मैंने हाँकना होता है, तो ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग, ड्रोव मैंने चलाया, है ना, लॉ अबाइडिंग, है ना, लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग मैंने कानून को मानने वाले, अटॉर्नी मैंने न्यायिक व्यक्ति को, टू बिकम क्रिमिनल, बिकम मैंने बनने के लिए बाध्य कर दिया, क्रिमिनल मैंने एक अपराधी, जिसने एक क्या लिखा है कि दैट ड्रोव, जिसने ड्रोव किया, ड्रोव माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया, जिसने बना दिया, अल्लाह अवॉइडिंग अटॉर्नी, एक लॉ माने कानून के अवॉइडिंग माने मानने वाले, अटॉर्नी माने न्यायाधीश, माने न्याय के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति को, है ना, या न्यायिक व्यक्ति को, टू बिकम माने बनने के लिए बाध्य कर दिया, क्रिमिनल माने अपराधी, जिसने एक न्याय का पालन करने वाले, कानून को मानने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया। दैट दैट जिसने की, टर्न माने बदल दिया, अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली माने परिवार को, लविंग माने मानने वाले हस्बैंड पति को, इनटू अ मैन, इनटू माने के रूप में, अ मैन माने एक आदमी, विदाउट, है ना, अ होम, जिसका कोई घर नहीं, यानी एक फैमिली को, एक परिवार को मानने वाले व्यक्ति को बेघर बना दिया। दैट जिसने की, फोर्स माने बाध्य किया, अ लाइफ लविंग मैन, लाइफ माने जिंदगी को, लविंग माने प्रेम करने वाले, मैन माने एक जिंदगी को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव मैंने रहने के लिए बाध्य कर दिया, लाइक अ मूक, एक सन्यासी, और जिंदगी को प्रेम करने वाले व्यक्ति को सन्यासी वाली जैसी जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया। तो इतने का फिर से मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ से इट वाज दिस डिजायर, इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, ये मैंने आज़ादी के लिए इस प्रकार की इच्छा थी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जिंदगी को महत्व के साथ और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट जिसने की, एनिमेटेड माई लाइफ, मेरी जिंदगी को क्या कर दिया, एक प्रकार से बदल दिया, कैसे, जिसने की, दैट जिसने की, है ना, ट्रांसफर्ड यानी बदल दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, एक
फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने डरे हुए, है ना, डरे हुए, यंग माने युवा व्यक्ति को, इनटू अ बोल्ड माने एक बहादुर व्यक्ति के रूप बदल दिया। नंबर 1। नंबर 2, दैट जिसने की, ड्रो, ड्रो माने हाँका या ड्रो माने बना दिया। लॉ लविंग अटॉर्नी माने कानून को मानने वाले, अटॉर्नी माने न्यायिक व्यक्ति को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। नंबर 2। नंबर 3, दैट जिसने की, टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को, परिवार को, परिवार को लविंग प्रेम करने वाले पति को क्या बना दिया, इनटू अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, है ना, विदाउट विदाउट के बिना हो, जिसका कोई घर ही ना हो, यानी एक परिवार को मानने वाले व्यक्ति को बेघर बना दिया। 3 नंबर, चौथे नंबर, दैट जिसने की, फोर्स मैंने बाध्य किया, फोर्स में बाध्य किया, अ लाइफ लविंग मैन, एक जिंदगी को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव मैंने रहने के लिए, लाइक अ मूंग मैंने सन्यासी जैसे जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया। तो आगे लिखा है, आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं, आई यानी मैं, एम माने हूँ, नो मोर माने अब अधिक समय तक नहीं, वर्चुअस माने सद्गुणी, आर अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग माने आत्म बलिदानी, बहुत ज्यादा मैं गुणी या बलिदानी नहीं रहा। देन अपेक्षा की, नेक्स्ट मैंने अगले व्यक्ति, मैं अब अन्य व्यक्ति जैसा मात्र तो मैं गुणी व्यक्ति रहा और ना ही सेक्रीफाइसिंग माने बलिदानी व्यक्ति रहा। ठीक बात देख लेते हैं। आई यानी मैं, माने हूँ, नो माने अधिक समय तक नहीं, वर्चुअस माने गुणी, एंड आर अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग माने आत्म बलिदानी। देन अपेक्षाकृत, देन नेक्स्ट में अगले व्यक्ति, में अगले व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों जैसे बलिदानी या सद्गुणी नहीं हूँ। बट बल्कि, बल्कि आई फाउंड दैट मैंने पाया कि, आई यानी मैंने, फाउंड मैंने पाया, दैट की बल्कि, तो बल्कि आई यानी मैंने, फाउंड मैंने पाया कि, आई कुड नॉट, आई मैंने मैं, कुड मैंने सकता था, नॉट मैं नहीं सकता था क्या, इवन यहाँ तक कि एंजॉय आनंद लेना, द पुअर अनलिमिटेड फ्रीडम माने, पुअर अनलिमिटेड फ्रीडम माने सीमित आज़ादी में अपने आप को मैं खुश नहीं रख सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। आई वॉज, आई यानी मैं, वाज में था, अलाउड माने अनुमति, मुझे पता चला, है ना, व्हेन जब, आई न्यू मैं जानता था कि, माई पीपल मेरे लोग, वर नॉट नहीं थे, फ्री माने जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, है ना, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। यहाँ पर एक अर्थ और निकल कि मुझे अनुमति तो दी गई, है ना, मुझे अलाउ किया गया, व्हेन आई नो, जब मैं जानता था कि मेरे, है ना, तो यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा मुझे पता चला, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, है ना, लिखा है आई वाज अलाउड मुझे अनुमति दी गई, है ना, मुझे पता चला, मुझे ज्ञात हुआ कि, व्हेन मैंने जब, है ना, क्या कि, आई नो मुझे पता था, पता चला कि, माई पीपल मेरे लोग जो थे, वर नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम आज़ादी, इज माने है, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, आज़ादी व्यक्तिगत होती है। द चेंस जंजीर, ऑन एनी वन किसी एक पर, माई पीपल मेरे लोगों के, वर माने थे, द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम उन हर किसी व्यक्ति पर माने चेन थी, जंजीर थी। यानी अगर कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर चेन है, यानी एक व्यक्ति गुलाम है, तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति गुलाम था। ऐसा एक बार फिर देख लेते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो आज़ादी थी, इज माने है, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, आज़ादी तो व्यक्तिगत होती है। फिर आगे क्या लिख दिया कि द चेन माने जंजीर, ऑन एनी वन एक व्यक्ति पर, अगर एक व्यक्ति के ऊपर हथकड़ी लगी हो, है ना, आप माई पीपल मेरे लोगों के, तो द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब ये हुआ कि द चेन्स जो जंजीर थी, ऑफ ऑल माने हर किसी पर। मैं ये मानता था कि नहीं एक व्यक्ति पर कोई हथकड़ी नहीं, हर किसी को हथकड़ी लगी हुई है। फिर लिखा है द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर, और अगर मैंने मेरे हर व्यक्ति मैंने लोगों पर, मुझे मानने वाले या मेरे साथ रहने वाले हर लोगों के ऊपर हथकड़ी लगी हो, तो वर द चेन्स ऑन मी, तो इसका मतलब था कि वो भले मैं स्वतंत्र हूँ, फिर भी वो चेन किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है ना। वर मने थी, द चेन मने जंजीर, ऑन मी मने मेरे, तो इसका मतलब हथकड़ी मेरे ऊपर लगी हुई है। आई न्यू, आई न्यू मैं जानता था, दैट की, द ऑपरेसर, द
ऑपरेसर, ऑपरेसर माने तो उत्पीड़क, उत्पीड़क माने जो पीड़ा देने वाला था, है ना, उत्पीड़न करने वाला था। मस्ट माने अवश्य चाहिए, बी माने होना, लिबरेटेड में स्वतंत्र। मुझे आई न्यू, मैं जानता था, आई यानी मैं न्यू, मैं जानता था क्या, दैट कि मैं जानता था कि द ऑपरेसर जो उत्पीड़क होगा, मस्ट अवश्य चाहिए, बी लिबरेट स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट ठीक, एज श्योरली एज द ऑपरेटर, एज माने उतने ही, श्योरली माने निश्चितता के साथ, एज जितना कि द ऑपरेटर माने जो उत्पीड़ा का शिकार हो, माने जो यहाँ दो वर्ड आए हैं, एक ऑपरेसर वर्ड है, एक लिखा है ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड है ना, यानी दो वर्ड यहाँ पर ऑपरेसर, देयर इज टू वर्ड्स ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। तो ऑपरेसर माने जो कष्ट देने वाला हो, ऑपरेस्ट में जो कष्ट सहने वाला हो। तो मैंने लेखक कहता है कि आई न्यू, मैं जानता था कि क्या, द ऑपरेसर जो कष्ट देने वाला है, मस्ट बी लिव, उसे भी स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज सोल्यू, उतने ही अच्छी तरह से, एज ऑपरेट, जितना कि कोई कष्ट सहने वाला व्यक्ति को स्वतंत्रता की इच्छा है। क्यों लिखा है कि अ मैन, एक व्यक्ति, हु जो टेक्स अवे माने छीन लेता है, यानी एक मैन माने आदमी, हु यानी जो टेक्स अवे माने छीन लेता है, अनदर मैंस, अन्य मैन आदमी की फ्रीडम, आज़ादी को, इज माने है अ प्रिजनर, वो भी एक कैदी है। वो किसका कैदी है, आप हेटर, घृणा का, माने वो घृणा का कैदी है, यानी घृणा ने उसको गुलाम बना लिया, जिसकी वजह से वह लोगों के ऊपर घृणा करता है और लोगों की आज़ादी छीनता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी छीनता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके मन में उस व्यक्ति के पास दुर्भावना है, तो माने दुर्भावना का गुलाम वो हो चुका है, वो दूसरों को गुलाम हो कर रहा है, लेकिन वो खुद दुर्भावना का गुलाम है, मतलब ये है। तो यही लिखा है कि आमैन, एक व्यक्ति, हु जो टेक्स अवे छीन लेता है, अनदर है एक अन्य, मैन आदमी की, है ना, फ्रीडम और आज़ादी की, जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, वो भी इज बने हैं अ प्रिजनर, वो भी एक प्रिजनर ही है, कैदी ही है, गुलाम ही है, किसका, आप हेटेड, आप होने का हेटेड, वो भी घृणा का गुलाम है, यानी यदि वो कहे कि हम गुलाम नहीं, तो वो भी गुलाम हो चुका है ना, किसका, घृणा का। फिर लिखा है ही इज, वह है, लॉक्ड, है ना, वो क्या है, लॉक्ड है, जंजीर से बंधा हुआ है ना, यह ही इज लॉक्ड, ही यानी वह, इज है, लॉक्ड मैंने लॉक कर दिया, बिहाइंड द बार, बिहाइंड मैंने पीछे, द बार मैंने क्षण, वो मैंने जेल में, है ना, सलाखों के पीछे है, किसके, आप प्रिजिस, प्रिजिस मैंने पूर्वाग्रह, एंड और नैरो माइंडनेस, नैरो मैंने संकीर्ण, माइंडनेस में मानसिकता, और वो माने पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता का गुलाम है। ये लिखा है कि ही इज, ही इज यानी वह है, लॉक्ड माने बंदी है, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे, और सलाखें किसकी हैं, प्रेजुडिस की हैं, और नैरो माइंडनेस की है, माने वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों में बंधा हुआ है। सवाल पैदा पूर्वाग्रह का, पूर्वाग्रह माने होता है किसी व्यक्ति को बिना जाने ही, यानी ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम उसके पूर्वज को जानते हैं, को गरीब था, तो मान लें कि आज भी वो गरीब ही होगा, तो यह पूर्वाग्रह माने किसी के बारे में सुन करके और उसके बारे में वैसी धारणा बना लेना, यह है पूर्वाग्रह। आगे लिखा है कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, नॉट मैंने नहीं, ट्रूली मैंने सही सही में, फ्री मैंने स्वतंत्र या मुक्त, मैं सही सही में मुक्त तब तक नहीं हूँ, इफ यानी यदि, आई एम टेकिंग अवे, मैं टेकिंग अवे, टेक आई मैंने मैं, एम टेकिंग अवे दूर ले जा रहा हूँ या मैं छीन रहा हूँ, समवन एल्स फ्रीडम, समवन माने किसी अन्य की, एल्स माने अन्य की, फ्रीडम माने आज़ादी, यदि मैं किसी अन्य की आज़ादी को छीन रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं खुद ही स्वतंत्र नहीं। क्यों, आगे लिखा है जस्ट, ठीक, एज श्योरली, उतने निश्चितता के साथ, एज जितना कि, आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माने जब, माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस प्रकार से जब मेरी कोई आज़ादी छीन लेता है, तो मैं जब जैसे स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसे प्रकार से यदि मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ, तो भी इसका मतलब कि मैं खुद ही स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, तो किसी न किसी पूर्वाग्रह की वजह से, है
है ना। किसी न किसी क्या कहना चाहिए कि पूर्वाग्रह की वजह से या प्रेजुडिस की वजह से या किसी न किसी हेट्रेड, है ना, घृणा की वजह से, हेट्रेड, HATREAD हेट्रेड मैंने घृणा की, तो घृणा की वजह से, यानी कि अगर छीनता हूँ तो इसका मतलब मैं खुद घृणा का या पूर्वाग्रह का गुलाम हो गया, है ना। तो कुल मतलब ये हुआ कि आज़ादी छीनने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है या वो उतना ही बड़ा गुलाम होता है जितना कि जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ये हो रहा है। आगे लिखा है कि द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर, द ऑपरेस्ड माने जो जिसकी आज़ादी छीनी गई हो, यानी जिसका उत्पीड़न किया गया हो, परेशान किया गया, एंड द ऑपरेसर और जो परेशान करने वाला हो, है ना। एलाइक माने एक समान, आर माने है रॉब्ड, है ना, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, रॉब्ड रॉब्ड माने लूट लिया जाना या लूटने वाले हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी माने अपनी मानवता, यानी दोनों ही मानवता को माने नेस्ता नाबूद करने वाले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो ये लेसन है तो फिनिश होता है। इसमें लगभग वर्ड तो बहुत ही ये है कि उतने सरल तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा टफ जरूर है। तो शब्दों को अगर व्यवस्थित तरीके से पूरे पैसेज को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट किया जाए तो लगभग पूरे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे। उससे आसानी क्या होगी कि जब कभी भी क्या कहना चाहिए कि कोई पैसेज आती है तो पैसेज में या एक्सट्रैक्शन में ये वर्ड्स ऑफनली रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से माने मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं तो उनकी परीक्षा में, चूँकि उसमें कभी एंटोनिम्स पूछ लेता है, कभी सिनोनिम्स, तो उसको भी जानने में थोड़ा आसानी होगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि जो जो हम लोग हैं तो इसको एक या दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे हमें ये पढ़ने में थोड़ा सा भी आसानी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, हम इसका अर्थ भी अच्छे से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट एडिशन में अपन इसके MCQs बनाएंगे, ठीक है। और जो भी और प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।